राहुल एक सीधा सादा पढ़ने में काफी होशियार लड़का था और हाल ही में उसने मुंबई मई बी फार्मा की तीसरी साल पूरी की ही थी कि तभी उसके पापा की कार एक्सीडेंट में एक टांग टूट गई और इसके चलते उसकी घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई। पैसों की तंगी के कारण कॉलेज की फीस भर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। फिर एक दिन मां राहुल से, बेटे राहुल, तू पापा की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। राहुल, हाँ मां, मैं पार्ट टाइम कोई काम ढूंढ लेता हूं। अगर मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो मेरे 3 साल बर्बाद हो जाएंगे। और फिर उसके बाद राहुल ने काफी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की कोशिश की, मगर उसे कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली। राहुल, खुद से अब क्या करूं? कहीं भी पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही, बस एक बार देखता हूं, क्या पता वही कोई काम दिला दे। राहुल अखिल को फोन लगाता है। अखिल दूसरी तरफ से, अरे राहुल, क्या हाल है यार? कैसे याद? क्या इस गरीब को? राहुल, अखिल, सही यार, अखिल कोई काम मिल सकता है क्या पार्ट टाइम? अखिल, राहुल, सही यार, पार्ट टाइम तो कोई काम नहीं है यहां पर। हाँ, मगर एक काम नाइट शिफ्ट का है, ट्रक हेल्पर का। राहुल थोड़ी देर सोचकर, यार काम क्या? राहुल, सही काम। काम तुझे कुछ नहीं करना, बस ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट, सही सामान लेकर आना है बस। राहुल, अखिल, सही, ठीक है यार, मैं कर लूंगा। अखिल, राहुल, सही, ठीक है तो तू कल आ जाना, मैं तेरी बात करा दूंगा। राहुल, ओके ओके, मैं आ जाऊंगा। और इस तरह अखिल नए राहुल को ट्रक हेल्पर के काम में लगवा दिया। उसके बाद राहुल उस ट्रक ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट से रात भर काम में लगवा दिया। उसके बाद राहुल उस ट्रक ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट से रात भर सामान लेकर आता और दिन में अपनी बी फार्मा की पढ़ाई करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। धीरे दो ट्रक ड्राइवर अजय और राहुल के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन रात को ट्रक चलाते हुए अजय राहुल से, अरे राहुल, तू भी ट्रक चलाना सीख ले यार। राहुल अपनी बी फार्मा की पढ़ाई करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। धीरे दो ट्रक ड्राइवर अजय और राहुल के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन रात को ट्रक चलाते हुए अजय राहुल से, अरे राहुल, तू भी ट्रक चलाना सीख ले यार। राहुल, अजय, चल सीख। यार, मैं क्या करूंगा ट्रक सीखकर, मुझे तो बस अपनी पढ़ाई पूरी होने का इंतजार है। अजय, अरे इमरजेंसी के लिए तो सीख ही ले। राहुल, थोड़ा सोच, चल सिखा दियो। उसके बाद धीरे धीरे अजय ने राहुल को भी ट्रक चलाना सीखा ही दिया। फिर दोनों आधे आधे रास्ते ट्रक चलाने लगे। एक दिन अचानक अजय के गांव से फोन आया। हेलो अजय, आपकी पत्नी की हालत बहुत खराब है, कभी भी उनकी डिलीवरी करनी पड़ सकती है। उसके बाद अजय जल्दी से गांव के लिए निकल पड़ता है। रात को जब राहुल काम पर आता है तभी ट्रक का, राहुल, आज तुम्हें अकेले ही ट्रक लेकर जाना पड़ेगा। राहुल, मगर क्यों? अजय, कहाँ है ट्रक मालिक? अजय, वो उसके गांव से फोन आया था, उसकी पत्नी की डिलीवरी है, इसलिए वह आज राखी अपने गांव निकल गया। राहुल थोड़ा सोचता है और फिर, ठीक है सर, मैं अकेले चला जाऊंगा। आज अमावस होने की वजह से चारों तरफ काला अंधेरा छाया हुआ था और ऐसी अंधेरी रात मैं राहुल ट्रक लेक अकेले सुनसान रात में ट्रक लेकर निकला था। रात का मंजर आज कुछ अलग ही कहानी बुन रहा था, क्योंकि आज सड़क पर जंगली जानवर बिना डर के इधर उधर घूम रहे थे। सड़क इतनी सुमसाम थी कि जानवरों के रोने और चिल्लाने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। राहुल बेचारा दिल में डर की धड़कनों को लिए आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे एक जोरदार झटका लगा और ट्रक एकदम सुनसान। डर की धड़कनों को लिए आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे एक जोरदार झटका लगा और ट्रक एकदम सुनसान जंगल के बीचों बीच रुक गया। राहुल खुद सह, अरे अब इसमें क्या हो गया? उसके बाद राहुल चारों तरफ देखता हुआ ट्रक से नीचे उतरता है और देखता है कि ट्रक का टायर पंचर हो चुका है। राहुल गुस्सा दिखाते हुए, अबे इस टायर को भी यही पंचर होना था। ओफो, अब मैकेनिक कहाँ में? जंगल में राहुल थोड़ी देर खड़ा होकर इधर उधर देखता है, लेकिन सड़क से कोई आता हुआ नहीं दिखाई देता। उसके बाद राहुल अपने जेब से फोन निकलता है तो उसका डर और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फोन में एक भी नेटवर्क नहीं था। बेचारा राहुल हिम्मत जुटाकर मैकेनिक की तलाश में पैदल ही आगे बढ़ने लगता है कि तभी उसे सामने से एक रोशनी अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है। ये देखकर राहुल की जान में जान आ जाती है। राहुल हाथ हिलाकर उसे रोकने लगता है। तभी वह रोशनी
राहुल के बिल्कुल करीब आकर रुकती है। राहुल देखता है कि वो भी एक बड़ा सा ट्रक है। ट्रक से ड्राइवर बाहर निकलकर, अरे बेटा, टायर पंचर हो गया का? राहुल ट्रक ड्राइवर से, हाँ अंकल जी, पर यहां आसपास कोई पंचर की दुकान ही नहीं दिखाई दी। कोई बात नहीं बेटा, हमारे पास सारा सामान है, हम तुम्हारा टायर ही चेंज कर देते हैं। राहुल खुश होकर, हाँ हाँ अंकल जी, जल्दी कर दो। और उसके बाद दोनों मिलकर ट्रक की टायर चेंज करने लगते हैं और लगभग 1-1.5 घंटे नए टायर चेंज कर देते हैं। राहुल ड्राइवर से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, अगर आप ना होते तो आज मैं यहीं फंसा रहता। ट्रक ड्राइवर, अरे कोई बात ना, होता ही रहता है। इतना कहकर ट्रक ड्राइवर वहां से अपना ट्रक लेकर चला जाता है। अब राहुल जल्दी से ट्रक को स्टार्ट करता है। राहुल खुद से, अरे राहुल, आज तो तू बहुत लेट हो गया, अब जल्दी गियर डाल और निकल यहां से। इतना कहकर राहुल ट्रक स्टार्ट करता है और ट्रक को तेज भगाने लगता है। राहुल काफी लेट हो गया था, इसलिए वह घड़ी को बार बार देख रहा था। राहुल जाऊंगा, और तभी उसे याद आता है कि ट्रक ड्राइवर अजय ने उसे एक शॉर्टकट रास्ता भी बताया था, जो उसे 1 घंटा पहले ही एयरपोर्ट पहुंचा सकता था। लेकिन अजय ने रात में उस रास्ते से जाने से बिल्कुल मना किया था। पर राहुल को जल्दी एयरपोर्ट पहुंचने था, इसलिए उसने उसी रास्ते से जाना बेहतर समझा। राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे ट्रक को उस शॉर्टकट रास्ते की तरफ मोड़ दिया। अजय नए राहुल से उस रास्ते से जाने से मना तो क्या था, पर उसने कभी ये नहीं बताया कि क्यों रात में कोई भी उस रास्ते से नहीं जाता। राहुल ये सोचता हुआ ट्रक चला ही रहा था कि अचानक उसके ट्रक के सामने से एक अजीब सी चीज तेजी से निकली। राहुल ने एकदम ट्रक के ब्रेक मारे और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन दूर दूर तक कुछ नहीं। दोनों खिड़कियां बंद की ओर एक लंबी सांस लेकर फिर से ट्रक स्टार्ट क्या, लेकिन इस बार राहुल ट्रक को बिल्कुल धीरे धीरे चला रहा था, क्योंकि उसने जो कुछ भी देखा था उसे वो कोई जानवर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इसलिए राहुल उसे दोबारा देखना चाहता था। और तभी ट्रक में किसी ने एक जोरदार टक्कर मारी। इस बार राहुल पूरी तरह से डर गया। राहुल डरता हुआ का हिम्मत जुटाकर ट्रक रोककर ट्रक का गेट खोलता है और डरता हुआ ट्रक से नीचे उतरता है और धीरे धीरे ट्रक के पीछे जाकर देखता है तो वहां पर उसे काफी बड़े बड़े नाखूनों के खरोंचने के निशान ट्रक पर बने हुए दिखाई देते हैं। अब राहुल समझ गया कि यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। बस वो जल्दी से अपनी सीट की तरफ भागता है और जैसे ही वह ट्रक पर चढ़ता है तभी पीछे से कोई चीज राहुल को नीचे गिरा देती है। राहुल का मुंह सीधा नीचे मट्टी में जाकर लगता है। राहुल हड़बड़ाते हुए जैसे ही पलटकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। हे आखिर राहुल को ऐसा क्या दिखा? ये देखने के लिए चैप्टर 02 देखना ना भूलें।